साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर अशोक कुवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, इस टाइम पर कोरोना का दौर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और जो सरकार की गाइडलाइन बन रही है का पालन कर रहे होंगे। आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसे मुझे साथियों इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक अच्छी सेहत की। इस अच्छी सेहत के लिए हमें क्या करना है? कहीं ना कहीं हम मेडिसिन वगैरह, इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथियों मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि किस तरीके से भी एक अच्छी सेहत बनाई जा सकती है। साथियों, अच्छी सेहत बनाने के लिए मन में अपनी बेहतर छवि बनाइए, अपनी खुद की एक सेल्फ इमेज ऐसी बनाइए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप एक ऐसी इमेज बनाइए कि आप जो कर रहे हैं वो एक अच्छा कर रहे हैं। आप ऐसी इमेज बनाइए कि आप इस जिंदगी से खुश हैं। आपको खुशियों पर फोकस करना है। साथियों हमारे जीवन में खुशियां एक प्रकार से बहुत ही क्रिएटिव क्रिया है और ये हमें हमेशा बनाए रखनी बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी खुशियां लोगों के बीच में शेयर करें तो ये खुशियां हमारी ज्यादा बढ़ती है। जीवन जीने के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहना चाहिए। साथियों, सेल्फ इमेज अपने बारे में एक ऐसा खाका है, मतलब कि एक शख्सियत के तौर पर हम खुद को कैसा देखते हैं, हम खुद को कैसा समझते हैं। कहीं हम खुद को कमजोर तो नहीं समझते, कहीं हम खुद को ज्यादा ओवर तो नहीं समझते, ज्यादा पावरफुल तो नहीं समझते। साथियों, ये दोनों ही चीजें देखने का, हमारे इसमें आंकने का एक बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी इमेज के तौर पर आप खुश रहते हैं। ये एक ऐसा आंतरिक शब्दकोश है जो खुद की विशेषताएं, खुद की जो इंटेलिजेंसी है, जो खुद की प्रतिभा है, सुंदरता है, वो सारी चीजों का निखारपन लेकर आती है। आप स्वार्थी हैं या आप दयालु हैं, ये बयान करती है। यही विशेषता साथ में मिलकर या तो हमारी ताकत बन जाती है या फिर हमारी एक कमजोरी बन जाती है। सेल्फ इमेज का बचपन का लालन पोषण का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। ये एक ऐसा दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारा अतीत, हमारे जो पास्ट की छवि दिखाता है। दोस्तों, पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों और हमारे जो जानकारों के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, हमारे अनुज के साथ हमारा अनुभव इसी दर्पण में हमें नजर आता है और यह दर्पण इन सभी चीजों का हमें परिचय करवाता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं, रिश्ते उसे मजबूत बनाने में लग जाते हैं। यदि आपने अपने आप को कम आंका, यदि आपने अपने आप को कमजोर आंका, तो यह जो आपकी सेल्फ इमेज यदि आपने अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में यदि कमजोर बनाकर बैठा रखी है, तो आप साथियों धीरे धीरे कमजोर ही बन जाओगे। आईने में हम खुद को कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं या हम बुरा देखते हैं, या हम कोई ऐसा विकृत तरीके से अपने आप को, कौन से एटीट्यूड से हम अपने आप को देखते हैं? साथियों, यही हमें आगे चलकर हमारी जो नकारात्मक और सकारात्मक जो छवि बनती है, वो यही विचार हमारे बनाते हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हमारी जो शख्सियत है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। इस आधार पर हमारी ताकतें और कमियां तय करती है कि हम किस तरह अपने आने वाले फ्यूचर में खुश रह पाएंगे, हम अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे, हम हमारी जो हालात हैं उस पर किस तरीके से हम प्रतिक्रिया दे पाएंगे और उन पर हम किस तरीके से काबू पाएंगे। अगर खुद की छवि पॉजिटिव है तो अपनी सीमाओं और अपनी कमियों को देखते हुए हम अपनी पूरी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी इमेज नेगेटिव है, अपने प्रति आपने खुद को कमजोर आंक रखा है, आप खुद को हीन भावना से देखते हैं, तो सिर्फ आपकी कमियां और आपकी कमजोरियों पर ही आपका फोकस रहेगा और कहीं ना कहीं आप और धीरे धीरे कमजोर बनते जाओगे।
सेल्फ इमेज अच्छी होना साथियों बहुत जरूरी है। अधिकांश आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने आप को कम आंकते हैं। लोग दूसरों को देखकर ये कहते हैं कि यार वो तो बहुत ज्यादा खुश है, मैं मेरी जिंदगी में इतना परेशान क्यों। साथियों, यदि आपने सेल्फ इमेज अच्छी बना रखी है तो इतना विश्वास करना कि केवल मात्र आपकी सोच से, ये सकारात्मक एटीट्यूड से ही आपका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम होने वाला है और आपकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है साथियों। क्योंकि हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं वैसा ही हम धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं और दूसरों से हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। खुद की इमेज अच्छी है तो इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और कहें तो आध्यात्मिक सेहत भी हमारी अच्छी बनी रहती है। वहीं यदि आपकी नेगेटिव, आपकी सेल्फ इमेज बना रखी है तो आपकी जो आत्मसंतुष्टि है वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको अंदर सेटिस्फैक्शन को कम कर देती है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता है सर। वो हमेशा अपनी कमजोरियों पर, अपनी कमियों पर फोकस रखता है। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान है वो हमेशा अपनी खुशियों को महसूस करता है, हमेशा अपने मौकों को तलाशता है। अब सवाल पैदा होता है कि साहब कैसे बनाएं ऐसे ये एटीट्यूड, कैसे बनाएं सेल्फ इमेज, हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। साथियों, ये आपकी एक दिन की क्रिया के अकॉर्डिंग आपकी इमेज नहीं बनती, यह आपकी शुरुआत से चली आ रही इमेज के ऊपर। लेकिन फिर भी देखो, ये सेल्फ इमेज हमेशा स्थायी नहीं रहती है। आपने सोचा कि यार मेरी शुरू से कोई इमेज नहीं बनी है तो आज नहीं बनी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी इमेज बन सकती है, बस आपको अपने विचारों को बदलना होगा, आपको अपने आप की पावर को समझना होगा। यदि आप अपने आप की पावर नहीं समझ पाए हैं तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है, उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि अपने आप को किस तरीके से जाना जाए, कैसे अपनी पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को समझा जाए, कैसे अपनी वीकनेस को समझकर उसे सुधारा जाए साथियों। तो साथियों, ये जो सेल्फ इमेज है वो स्थायी नहीं होती है, ये हमेशा बदलती रहती है। और ये यदि आपकी सेल्फ इमेज नेगेटिव है तो आप बिल्कुल इसे पॉजिटिव कर सकते हैं अपने विचारों में बदलाव करके। हम अपने बारे में एक स्वस्थ और अधिक सटीक एटीट्यूड रखना, एटीट्यूड डेवलप करना सीख सकते हैं। और इस तरह हम यदि खुद के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उसे धीरे धीरे, उस नेगेटिव एटीट्यूड को हम दूर कर सकते हैं। हमारे विचारों को बदलकर, हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छे लोगों की संगत में बैठकर। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे कि हमारी खुद की इमेज बन जाए, कम से कम दूसरे लोग नहीं तो हम खुद से खुश रह सकें। साथियों, अपनी जो सेल्फ इमेज बनाने के लिए आप सबसे पहले खुद को जानना होगा कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं या नेगेटिव एटीट्यूड, और अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। आपको जानना होगा कि आपकी कमजोरियां क्या क्या है, आप कौन कौन सी बातों से दुखी होते हैं। साथियों, उनकी एक लिस्ट बनाकर आपको कागज में लिखना पड़ेगा और लिख के अपने विचारों को इस तरीके से इंडिकेशन देना है कि आपको उन चीजों पर ध्यान रखते हुए उन्हें दूर करना है। साथियों, यदि उन चीजों को आपने लिख कर रख लिया तो आपको उनकी पहचान हो जाएगी और वो आप नेगेटिव दृष्टिकोण दोबारा नहीं अपना पाएंगे। साथियों, बुरे या नकारात्मक विचारों का यदि आपने सामना कर लिया तो कहीं ना कहीं उन नकारात्मक विचारों से आप लड़ सकते हैं, उन पर विजय पा सकते हैं। साथियों, बचपन की घटनाओं से या बचपन के किसी कोई भी इफेक्ट को यदि आपके दिमाग में कोई बैठ गया हो तो उनको पहचानें, उनको देखें और इस बात का पता करें कि आखिर वो कौन सी बात है जो आपको हमेशा नेगेटिव किया जा रही है, वो कौन सी बात है जो आपको हीन भावनाएं तक पहुंचा रही है, वो कौन सी बात है जो आपको लोगों के प्रति नाराज बना रही है। साथियों, उनको लिखें और अच्छे लोगों की संगत में बैठें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी सेल्फ इमेज करने, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक कहानी सुनी होगी कि यदि एक सड़ा हुआ सेब एक सेब के टोकरे में है और सारी अच्छी अच्छी सेब है और उसमें एक सड़ा हुआ सेब डाल दिया जाए तो वो धीरे धीरे सारे सेब को सड़ा देता है। साथियों, उसी तरीके से यदि आप एक अच्छी संगत में बैठेंगे
तो आपको अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। इनसे आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपके विचारों में आप एक पॉजिटिव दृष्टिकोण की तरफ आपके विचार डेवलप होंगे। साथियों, दूसरों से तुलना करने से बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग हीन भावना से अपने आप को इस तरीके से देखने लग जाते हैं, इसलिए देखने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि दूसरे तो उनसे बहुत आगे हैं, वो इतना पीछे क्यों है। तो फिर वो अपने आप को, अपनी पावर को ना समझते हुए वो अपने आप को हीन भावना से देखते हैं। साथियों, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरों की तुलना जब करें तब उनके जो प्रयासों की भी तुलना आप कर चुके हो, तब आप सोचें, और यदि तब भी आपके पास परिणाम नहीं आ रहे हैं तो उन कमियों को पहचानें। साथियों, अपनी कमियों को पहचान कर, अपनी कमियों का आकलन करके आप अपनी सेल्फ इमेज बना सकते हैं, अपनी छवि बना सकते हैं, समाज में बना सकते हैं, पूरी दुनिया में अपनी छवि बना। तो इस तरीके से साथियों मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी छवि को इतना बेहतर बनाइए कि हर कोई आपसे लालायित होते हैं, मिलने के लिए लालायित हो। साथियों, जिंदगी में मैं 4 लाइनों से आपको बताऊंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।